नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको NCERT बुक से ये लेसन नंबर 2 क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करा रहे हैं। इसकी हमने आपको पूरी 2 एक्सरसाइज कर दी हैं और ये इसका विविध अभ्यास भी कर दिया है। आज हम इसके एग्जाम्पल करा रहे हैं। तो इससे पहले 6 वीडियो हमारी बन चुकी हैं, तो बेस क्लियर करने के लिए आप पहली वीडियो देख सकते हैं। आज हम केवल NCERT बुक्स के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। तो ये आप देख लें, ये एग्जाम्पल्स इसमें हैं आपके 13 एग्जाम्पल हैं। टोटल आपके एग्जाम्पल हैं 13। इनमें से हमें आज करने हैं। तो इसके लिए पहले देखिए एक आध फॉर्मूला और मैं बता देता हूँ। ये एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स है, इसे मुझे चेंज करना है कॉस इनवर्स एक्स में। तो कॉस इनवर्स एक्स में कैसे चेंज करेंगे आप? इस तरीके से चेंज हो जाता है। अब मान लीजिए टेन इनवर्स में चेंज करना हो तो टेन इनवर्स में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये कैसे लगा देखिए, मैं 1 मिनट बता देता हूँ कि मान लें कि साइन इनवर्स एक्स को थीटा सपोज कर रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब आपको कॉस थीटा में चेंज करना है, तो कॉस थीटा के लिए क्या करोगे भाई? ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे आप तो क्या होगा स्क्वायर रूट। तो इससे क्या बनेगा, कॉस को इस साइड ले जाएंगे तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स के अंदर आएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए थीटा की वैल्यू ये भी है और थीटा की वैल्यू ये भी है, तो इससे क्या प्रूफ हो चुका है? साइन इनवर्स एक्स को कभी भी कॉस इनवर्स में चेंज करना हो तो इस तरह से चेंज हो जाएगा, या कॉस इनवर्स एक्स को भी चेंज करना हो साइन इनवर्स एक्स में तो वो भी इसी टाइप से हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास टेन का है, तो टेन थीटा इक्वल्स होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता है एक्स, कॉस थीटा नहीं पता है, तो कॉस थीटा को हम इसी तरीके से चेंज कर देंगे स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें इनकी वैल्यूज रख दें, तो वैल्यूज कितनी है? साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? एक्स है आपकी, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए टेन थीटा इक्वल ये है, तो थीटा इक्वल कितना होगा? थीटा इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये थीटा की वैल्यू है और इधर थीटा की वैल्यू ये भी थी और थीटा की वैल्यू ये भी थी, तो इसलिए यहाँ से प्रूफ हो गया है आपका कि साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में अगर आपको चेंज करना है तो कॉस इनवर्स में क्या आएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर डायरेक्ट टेन इनवर्स में चेंज करना है तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये मान लीजिए कॉस इनवर्स होता तो कॉस इनवर्स एक्स को भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लें आप, तो टेन इनवर्स में ये इस तरीके से आएगा। तो ये फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो थोड़ा इजी पड़ेगा बड़ी प्रॉब्लम करने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। तो आप हमारे लगातार चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपका फुल कोर्स घर बैठे ही हो जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की, आप लगातार करते रहें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में ये मुख्य मान है साइन इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 का क्या मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। अभी मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिखा दिए। अब देखिए मुख्य मान, अब ये साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू है इसे साइन में ही सोचते हैं, हमने बताया था। तो साइन इनवर्स ये क्या है? साइन 45 की वैल्यू है। अब मुख्य मान में क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स इक्वल एक्स कब होता है? जब एक्स की वैल्यू -90 और +90 के बीच में हो। तो देखिए -90 से +90 है तो ये 45 है, तो ये इन दोनों के बीच में ही आ गई है। तो ये साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, यानी π/4। ये मुख्य मान है। तो इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सपोज करो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो कॉस इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ये 3 है। मैं पहली एक्सरसाइज में इसी टाइप के अनेक क्वेश्चन करा चुका हूँ मुख्य मान के, आप और अच्छी तरीके से वहाँ देख लें। तो ये देखिए कॉट इनवर्स है। अब हमने फॉर्मूले बताए हैं
कॉट इनवर्स अगर माइनस एक्स होता है कभी, तो माइनस किस तरीके से बाहर आएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स इस तरीके से हो जाएगा, अंदर प्लस हो जाएगा और ये पाई माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो मैं पहले ऐसे लिखूंगा, पहले माइनस को बाहर निकालना है हमें, तो ये हो गया। अब ये कॉट इनवर्स का कॉट के साथ ही वैल्यू सोचिए, यानी कि कॉट में ये 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये हमें पता है, ये 60 की होती है। कॉट में ये किसकी वैल्यू है 60, यानी कि पाई/3। अब देखिए कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स क्या बचेगा, एक्स, यानी कि पाई/3। अब इसमें से आप पाई में से इसे माइनस कर दें तो आपका ये बच जाएगा 2पाई/3। तो ये आपका मुख्य मान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अब ये है एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो 3rd एग्जाम्पल में क्या करना है आपको, ये है आपको दिखाइए कि एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, आपको ये दिखाना है साइन इनवर्स 2x और 1 - x² इक्वल लाना है आपको 2 साइन इनवर्स x। अब देखिए हम पहले भी आपको समझा चुके हैं कि जब भी 1 - x² होता है तो हम इसमें x की वैल्यू साइन थीटा या कॉस थीटा सपोज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और 1 - कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो इसके लिए इनमें से कोई भी सपोज कर लें। चलिए मैंने ये यहाँ पर LHS ले लेता हूँ और ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2x² 1 - x²। मैंने इसे मान लिया कि x में चाहता हूँ साइन थीटा रख दूँ, आप ये रख सकते हैं, कुछ भी रखें। तो ये आएगा आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और √1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा मैंने सपोज किया था x, तो यहाँ पर x ये आ जाएगा, किस तरीके से आएगा, पहले तो इसकी वैल्यू बाहर निकालिए, ये क्या बनेगा, अंदर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना आएगा, ये आएगा आपका कॉस थीटा। अब ये बना क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, साइन 2 थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 2 थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू रखनी है, थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, हमने एक्स को सपोज किया था साइन थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, इधर आके ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आपका ये प्रूफ हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके का है, तो उसमें आप x = कॉस थीटा रख करके आप स्वयं हल कर दें। तो अब हम चलते हैं 4th एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, ये इसमें सिद्ध करना है हमें tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11 और इक्वल लाना है आपको tan इनवर्स 3/4। अब ये देखिए ये ऐसे क्वेश्चन आपने अनेक कर लिए हैं। ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, LHS लेने के बाद आप ये रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, 1 - xy ये आप रख दें। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 5 पर। तो एग्जाम्पल 5 है आपका, इसे सरल करना है, तो tan इनवर्स cos x/1 - sin x, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सरल करो, इसको सरल करना है। अब सरल कैसे करें, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया है कि देखिए 1 - sin x को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। पहले आप sin x की वैल्यू बोलिए, यानी कि sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। अब यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है, x है, 2 नहीं है, तो इसका हो जाएगा 2 sin x/2 और cos x/2। अब 1 के प्लेस पर अब इसे देखते हुए हम रख देते हैं कि cos स्क्वायर xy2 प्लस साइन स्क्वायर xy2। अब इसे जरा पढ़ के देखें, ये बना आपका a² + b² - 2ab, तो ये बन गया आपका a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये a - v का होल स्क्वायर बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ cos xy2 - sin xy2 का होल स्क्वायर हो गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब cos x की यानी कि cos 2a वाले फॉर्मूले भी कई होते हैं,
एक तो यही होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला रख देंगे, क्यों, अपॉन में ये आने वाला है। तो हम इधर करते हैं, देखिए। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है ये आपका। तो इसकी मैंने LHS वगैरह कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो tan इनवर्स cos x और 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए हैं। cos x का कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, cos स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। और ये इसका अभी फॉर्मूला आपको बता दिया हमने, क्या रखना है हमें, ये स्क्वायर रूट नहीं है, सॉरी, तो ये स्क्वायर रूट नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या होगा, cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए ऊपर फैक्टर होंगे इसके, क्या इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझें, तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये आएगा cos एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, यानी कि a माइनस बी, दूसरी ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। तो ये आपका इस तरीके से फैक्टर हो गए। अब अपॉन में क्या है, cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे आप, एक पावर इससे इसकी कैंसिल हो जाएगी। तो अब आपका ये बचेगा tan इनवर्स cos एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2, और ये अपॉन में बचा है आपका ये इस तरीके से। तो पीछे भी इस टाइप के कई क्वेश्चन आए हैं कि cos प्लस साइन, cos माइनस साइन हो तो अंश और हर में cos कॉमन ले लेते हैं या अंश और हर को भाग कर देते हैं। तो ये कई बार आपका क्वेश्चन हो चुका है, आप पिछली और वीडियो देख लें। तो ये cos एक्स अपॉन 2 हमने कॉमन ले लिया ऊपर, तो यह बचेगा 1, और साइन अपॉन cos हो जाएगा तो tan बन जाएगा। अब अपॉन में भी कॉमन ले, cos एक्स अपॉन 2, तो ये से डिवाइड करोगे तो ये 1, और साइन अपॉन cos आएगा तो वो हो जाएगा tan। तो ये आपका बन चुका है, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए हमें अंदर कुछ फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ ऐसा करना है। 1 के लिए क्या लिख सकते हैं आप, tan 45, और प्लस ये है ही tan एक्स अपॉन 2। अब देखिए किसी के इनटू में 1 तो मान ही सकते हैं, तो 1 की वैल्यू क्या tan 45 होती है, तो इसे हमने लिख दिया tan 45 और tan एक्स अपॉन 2। अब देखिए इसे फॉर्मूले को पढ़ें आप, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये क्या बना, tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया है। अब tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया है। तो इस तरीके से आपके ये सिंप्लीफाई हो गए। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें क्या करना है, इसे भी सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सरल करो। तो इसमें है cot इनवर्स अपॉन स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सरल करना है कैसे, ये सभी मैंने केस पहले आपको बताए हैं, एक जगह लिखवा रखे हैं, इन्हें फॉर्मूले देख लें आप फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो कभी भी, तो एक्स को हम क्या रखते हैं, सेक थीटा रखते हैं, या कॉसेक थीटा भी रख सकते हैं। तो जो मर्जी हो इनमें से रख सकते हैं। मैं ये रख रहा हूँ एक्स इक्वल टू सेक थीटा। तो देखिए क्या फ़ायदा होगा इससे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा का क्या है, ये स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा बाहर, tan थीटा आ जाएगा। अब tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो ये आपका आ गया cot इनवर्स cot थीटा। अब cot इनवर्स cot कैंसिल हो गया तो थीटा। अब थीटा का मान कहाँ से रखोगे, यहाँ से रखोगे। क्या था, x इक्वल टू सेक थीटा। अब तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। तो आपका फाइनल आंसर हो गया सेक इनवर्स एक्स। तो ये इस तरीके से आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल नंबर है आपका 7। एग्जाम्पल 7 में क्या करना है, सिद्ध करना है आपको, क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो देखिए मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, इससे काफ़ी इजी पड़ेगा, हो तो इधर से भी जाएगा
इस साइड लेके करेंगे तो क्या लगाएंगे आप फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देंगे, उससे भी आपका हो जाएगा। और इधर से करेंगे तो मैं इधर से भी कर देता हूँ। तो ये राइट हैंड साइड से हम कर रहे हैं। अब इसे देख करके हमें कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है tan 3a का। tan 3a क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो अब हम यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या tan a या tan थीटा सपोज कर लें, तो x इक्वल्स टू tan a रखेंगे अगर आप, तो ये क्या बनेगा ऊपर 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन चुका है ये, tan 3a। अब देखिए tan इनवर्स tan कैंसिल हो गए तो क्या बचा 3a। अब 3a को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं a प्लस 2a, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब a की वैल्यू यहाँ से आएगी, भाई कितनी थी भाई, x इक्वल्स टू क्या है आपके पास tan a, तो a कितना होगा tan इनवर्स x। तो a की वैल्यू आप क्या रखते हैं, tan इनवर्स x रखते हैं, यहाँ भी tan इनवर्स x रखते हैं। अब ये देखिए हमें तो ये प्रूफ कर पाए हम। अब ये क्या है, अब आपको फॉर्मूले याद होंगे तो इसे देख करके याद आ जाएगा कि इसका फॉर्मूला ही तो ये है, तो ये इसका फॉर्मूला रख दिया है केवल। तो tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला रखते हैं आप। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्रूफ होगी। या आप इस साइड को लेकर कर लें प्रूफ, तो आपको वो वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो सीधा आंसर आपका आ जाएगा। इस साइड से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, बिल्कुल ओरल टाइप है, मौखिक है। क्या है, cos के अंदर है आपका sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, केवल इसका मान ज्ञात करो। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें पता होती है क्या, 90 होती है। तो ये cos 90 कितना हो गया 0, तो ये वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई। अब आपका आता है एग्जाम्पल नंबर आपका है ये 9। क्या साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 5, ये वही मुख्य मान जैसा। भाई साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स कब होता है भाई, एक्स की वैल्यू माइनस 92 प्लस 90 होनी चाहिए। अब वो इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा छोटा करने के लिए क्या करेंगे, 3 पाई अपॉन 5 है ये आपका, तो 3 पाई अपॉन 5 को ऐसे लिख सकते हैं आप, पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5 ऐसे लिखते हैं आप, तो ये बचेगा। तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5। अब देखिए ये से क्या पढ़ोगे आप, साइन पाई माइनस थीटा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा इसमें, तो इसमें आपका साइन क्या है पॉजिटिव, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा। तो 2 पाई अपॉन 5। अब साइन इनवर्स साइन एक्स कैंसिल हो गया और ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो इस तरीके से आप ये करेंगे। तो हमने इसमें 9 एग्जाम्पल्स कर दिए हैं, तो बाकी हम अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को फ़ायदा दिलवाएं, और अगर टाइम से वीडियो पहुंचती रहे आपके पास तो उसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।